अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर उर्दू चैनल उर्दू दर्सी अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10 पानी की रवानी। क्या लिखा है इसमें? उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ। रवानी का मतलब क्या होता है बच्चों? बहना। तो पानी कैसा बहता है? उछलता हुआ, उबलता हुआ, अकड़ता हुआ, मचलता हुआ, है ना। जब पानी का बहाव होता है, हम नदियों में देखते हैं तो कितनी तरह से पानी को बहता हुआ देखते हैं। ये बनता हुआ और वो तनता हुआ, टपकता हुआ और छनता हुआ। रवानी में एक शोर करता हुआ, रुकावट में एक जोर करता हुआ। यानी जब पानी बहता है बहुत तेज़ बहाव के साथ में, तो कभी कभी तो वो उछलता है, उबलता भी है, ऐसा लगता है जैसे उबल रहा हो, ऐसा लगता है जैसे मचल मचल कर चल रहा हो, बह रहा हो, टपक रहा हो, कहीं कहीं छनता हुआ नज़र आता है, और कहीं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत शोर करके कल कल करके बोलते हैं ना नदियाँ बहती हैं, इस तरह शोर करता हुआ जा रहा हो। और जैसे ही कहीं रास्ते में रुकावट आती है या पत्थर आता है तो ज़ोर से उसको पानी चीरता है और निकल जाता है। पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ ना। पहाड़ों से कैसे टकराता है पानी बहाव से, और जब चट्टानों पे से जाता है तो ऐसा लगता है जैसे दामन झटक दिया हो, है ना। चट्टान के ऊपर से ऐसे बहाव करके आगे की तरफ निकल गया हो, दामन झटकता हुआ, भटकता हुआ, गुल मचाता हुआ, वो जलथल का आलम रचाता हुआ, है ना। जलथल का आलम रचाता हुआ से मतलब जल यानी पानी, थल यानी ज़मीन, तो दोनों की दुनिया में रचा बसा हुआ रहता है। वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पे हम नचाता हुआ। गाते हुए भी जाता है, बजाते हुए भी जाता है, और लहरों को नचाते हुए निकलता है। लहरें कैसे डोलती हैं? जब पानी बहाव के साथ बहता है तो इधर झूमता और मटकता हुआ, उधर घूमता और अटकता हुआ। इधर झूम रहा है, इधर मटक रहा है, इधर घूम भी रहा है, अटक भी रहा है। बिफरता, जोश खाता, बिगड़कर वो कफ मुंह पे लाता हुआ। कफ मुंह पे लाता हुआ यानी ऐसी भी आवाज़ें आती हैं जिस तरह कफ में आवाज़ आती है जब हम खांसते हैं, इस तरह की आवाज़ भी उसमें पानी में आती है। सुधरता हुआ और संवरता हुआ, थरकता हुआ, रक्स करता हुआ। ये घटता हुआ और वो बढ़ता हुआ, उतरता हुआ और चढ़ता हुआ। कहीं पानी बह रहा है तो कहीं वो घट जा रहा है सकड़ी जगह पर, कहीं बढ़ जा रहा है एकदम, कहीं तो उतर रहा है, कहीं चढ़ रहा है। वो रुएं ज़मीं को छिपाता हुआ, वो खाकी को सीमे बनाता हुआ। ये रुए ज़मीन को यानी ज़मीन का नामो निशान तो दिखता नहीं है, एक रुआ भी नहीं दिखता पानी जब बहता है तो। और जब खाकी मिट्टी होती है उसको भी समेट लेता है। गुलो खार यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ। चाहे उसके रास्ते में कांटे आएँ या फूल आएँ, वो किसी को अहमियत नहीं देता। पानी किसी का भी मादा नहीं रखता, किसी को भी अलग अलग नहीं समझता, सबको बराबर समझता है। बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ। और पानी पे किसके तमाचे पड़ते हैं? हवा के। हवा जब तेज़ चलती है तो पानी और डोलता है ना। तो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर तमाचे पड़ रहे हों। बुलंदी से गिरता गिराता हुआ, नशीबों में फिरता फिराता हुआ। बुलंदी से गिरता गिराता हुआ का मतलब ये है कि जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, झरने से गिरता है, तो वो पूरी नदियों में बहता है, नीचे की चट्टानों पे डोलता है, नशीबों में फिरता है। यानी जो जंगल होते हैं, नशीब फराज बोला जाता है जंगलात को, जो जंगल होते हैं वहाँ से फिरता फिराता हुआ भी वो जाता है। वो खेतों में राहें करता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ। खेतों में राहें कतरता हुआ यानी खेतों के बीच में से भी वो अपने रास्ते निकाल लेता है और पूरी ज़मीन को शादाब कर देता है, यानी वो सब्ज़े से भरपूर हो जाती हैं। समझ में आया पानी की रवानी का चैप्टर कैसा है? तो पानी के बहाव के बारे में अकबर इलाहाबादी ने बहुत ही खूबसूरत नज़म ये लिखी है। ठीक है, अब जो इसकी ग्रामर है, जितना भी कवायद है, ये आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए, जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में ग्रामर की थी, वैसी ही ग्रामर जिस पर मैंने कट किया हुआ है वो आपको नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हाँ, आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, इसके पहले वाला जो चैप्टर है सुर्ख सयारा, वो चैप्टर मैंने रिड्यूस कर दिया है क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही टफ था आपके मुताबिक। ठीक है, तो उस चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे और वो चैप्टर आपको एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, है ना। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।